हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, हमारे देश के पहले अग्निवीर की शहादत हो गई है। आपने ये न्यूज तो पहले से भी सुना होगा कि सरकार ने सेना की उम्र को एक्चुअली बढ़ाने के लिए, अगर बात करें तो घटाने के लिए है, ताकि यंग लोग डिफेंस में पार्टिसिपेट करें। इसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया था अग्निवीर, जिसका काफी विरोध भी हुआ था। और अग्निवीर इसके तहत चुने जाते हैं, मतलब जो भी डिफेंस में चुने जाएंगे पर्सनल, चाहे आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में, है ना, तो उनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। मतलब 4 साल के लिए वो सारी बेनिफिट, सैलरी वगैरह, ये सब कुछ एक खाका तैयार किया गया था सरकार के द्वारा। और तब से ये तकरीबन बहुत विरोध हुआ, उसके बावजूद भी ये चीज चल रहा है और पहले अग्निवीर की शहादत हुई है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं वो चीजों को, क्या उन्हें गवर्नमेंट की जो बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी जो नॉर्मल सैनिक अगर डेथ होता था पहले, वो उनकी शहादत होती थी, मार्टरीडम अगर मिलता था, तो उन्हें जो बेनिफिट्स मिलते थे क्या वो अभी भी मिल रहा है, इसको एनालाइज करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, अगर इस धरती पे, तो अपने मदरलैंड के लिए एक शहादत का पात्र बनना, ये हर कोई कर नहीं सकता है। व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजों से भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ऐसे सैनिकों के लिए दिल से सलाम सबके लिए निकलनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि क्या सरकार का प्रोविजन है। और दो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर से हम ये समझेंगे इन चीजों को। एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर, और इसमें भी ये सेम चीजें दी गई हैं, क्या क्या बेनिफिट इनको मिलने जाना है। अगर इस बेनिफिट्स की हम बात करें, तो जो रेगुलर हमारे सैनिक्स होते हैं, मतलब अगर वो 15 साल या शॉर्ट सर्विस कमीशन 7 साल के लिए अपॉइंट होते हैं या 15 साल के लिए, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली है। ठीक है। और ये डिफेंस के जो बजट्स होते हैं या इनके लिए जो प्रोविजन होता है, इसका पूरा एक अपना एक बोले तो स्टैंडर्ड रेडी होता है कि इस स्टेज पे ये होगा तो कितने पेमेंट दिए जाएंगे घर वालों को, और क्या क्या प्रोविजन होगा, पेंशन दिए जाएंगे, ग्रेचुइटी दी जाएगी या नहीं। अगर हम बात करें तो ये गांवते अक्षय लक्ष्मण सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉप्स के हिस्सा थे। आप देख सकते हो, सियाचिन दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है। मतलब सियाचिन का जो युद्ध हुआ, उसके बाद से भारतीय डिफेंस को, यानी इंडियन डिफेंस सिस्टम को, वहां सैनिक रखने पड़ते हैं, और वहां पे कार्य करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। आप कभी वीडियो देखेंगे, वैसे बहुत कम वीडियो रियल में मिलेंगे, लेकिन उस जगह पे जाना, सरकारी वेबसाइट पे उसकी डॉक्यूमेंट्रीज भी है, बहुत ही मुश्किल, हर कोई जा नहीं सकता है। तो एक चीज तो है कि उस वीरान जगह पे काम करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, सब कोई जा भी नहीं पाता है। तो वहां पे इनकी जो कॉप्स थी, यानी फायर एंड फ्यूरी कॉप्स के ये हिस्सेदार थे, और इनकी डेथ हो चुकी है। शहीद लक्ष्मण के परिजनों को 1 करोड़ 13 लाख की रुपए की सहायता राशि मिलेगी। अब ये कैसे मिलेगा और पुराने सैनिकों से कैसे अलग होगा, क्यों इस पे देश में बहस छिड़ी हुई है, राजनीति छिड़ी हुई है, इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें देखो, बीमा, यानी बीमा जो आप इंश्योरेंस समझते हो वही है। इसमें 48 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको बीमा के रूप में। सबसे बड़ा अमाउंट यही है। शहीद के परिवार को 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी मिलेगी, ये उसके बाद प्लस है। शहीद परिवारों को अग्नि वीर द्वारा योगदान की गई सेवा निधि, मतलब हर महीने प्रोविडेंट फंड जो कटता है, उसी को सेवा निधि आप मान सकते हो। यहाँ पे 30% वो कट जाता है, मतलब टोटल सैलरी में से, उसमें से एक राशि भी मिलेगी। और जो उनके 4 साल कार्यकाल थे, रिमेनिंग अमाउंट, मतलब उनके जो बचे हुए अमाउंट या बचे हुए दिन के अमाउंट कह लें, वो सारा अमाउंट इनको दिया जाएगा, जो 13 लाख से अधिक होगा। इसके अलावा सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से शहीद जवानों को 8 लाख रुपए देने का योगदान किया गया है। मतलब जो अचानक डेथ हो जाता है या मार्टिडम को ये शहीद हो जाते हैं, इनके परिजनों को ये रुपए उसी कोष से दिया जाता है, ये कोष बनाया जाता है। यही चीजें आप देखोगे तो इंग्लिश में भी सेम चीजें दी गई हैं, और दोनों रिप्यूटेड न्यूज़पेपर हैं। अगर हम बात करें, कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 लाख फ्रॉम द आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी फंड, कैजुअलिटी बैटल के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो दिया जाता है। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से तत्काल 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, वो तुरंत होगा, तो ये तो होगा ही, वेलफेयर एसोसिएशन है तो वो कम ही अमाउंट होगा। अगर इन सारे अमाउंट्स को हम जोड़ दें तो टोटल 1 करोड़ के ऊपर ये राशि हो जाएगा, 1 करोड़ 13 लाख। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर इतना पैसा मिल ही रहा है तो फिर घमासान क्यों मचा है। देखो, सबसे बड़ा जो टेंशन है, विपक्षी पार्टीज का कहना है
या अगर यूं भी आप सोचोगे तो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि पेंशन के लिए आदमी एलिजिबल होता था, मतलब काम किया तब तक तो सैलरी मिली और उसके बाद पेंशन मिल रहा है बिना काम किए, वो आखिरी स्टेज में, क्योंकि उतने दिन वो सर्विस करते हैं उसकी एवज में वो एक सम्मानपूर्ण चीज थी, जो कि सरकार के द्वारा लगभग हर डिपार्टमेंट में बंद किया जा रहा है, सरकारी जो तंत्र है यानी पार्लियामेंट, एमएलए, एमपी को छोड़ के। तो अब बात करते हैं कि क्या ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये तो नहीं मिलने वाला है, घर में किसी को जो भी अमाउंट मिलेगा वो एक बार मिल जाएगा, अगर घर के लोग समझदार होंगे तो वो इस अमाउंट का अच्छे से इस्तेमाल करके अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। देखो, पैसा किसी भी व्यक्ति की तो कमी पूरी नहीं कर सकता है, किसी का बेटा या किसी का घर का कोई चिराग बुझ गया तो उसको तो पूरा नहीं कर सकता है, और ये सब मतलब शहीदों के लिए सोच के बहुत बुरा लगता है, लेकिन देश की सेवा और के लिए शहादत किसी ना किसी को तो देनी पड़ेगी, और ये हमेशा एक बहुत ही ज्यादा बड़ा काम होता है, किसी, मैं कह रहा हूं किसी भी आम आदमी से इसे कंपैरिजन ना करें। अब जो रेगुलर सैनिक होते हैं हमारे, उनके देश पे उन्हें क्या क्या दिया जाता है, तो एक हम अमूमन बात समझ लेते हैं कि उनको क्या क्या मिलता है। देखो, उनको अगर परमानेंट सैनिक अगर शहीद होते हैं तो 25 से 45 लाख रुपए मिलते हैं। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी कई संगठन हैं जिनकी तरफ से मदद मिलती है। शहीद जवानों की पत्नियों को हर महीने पेंशन मिलते हैं, जो भी उनके डिपेंडेंट होंगे उनको पेंशन मिलेंगे, बेसिकली पत्नियां होती हैं तो पेंशन मिलता है। केंद्र सरकार भी 10 लाख रुपए की मदद, और राज्य सरकार भी जो अनाउंस करती है वो मिलता है। राज्यों की ओर से मदद की जाने वाली धनराशि अलग अलग है और केंद्र की अलग है। आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड से 8 लाख रुपए मिलते हैं, वो वहां भी मिल रहा था, यहां भी मिल रहा है। अब अगर हम बात करें उनके बच्चों और की पढ़ाई और इलाज में छूट मिलता है, उनको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं अगर वो कैंटीन जाएंगे या और भी चीजें जो आप समझ रहे हो, जैसे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कॉपी किताब के लिए हर साल 2,000 रुपए, यूनिफॉर्म के लिए 2,000 रुपए, ये सब चीजें मिलती हैं। ऐसा मैंने लगभग देखा है कि अगर मास लेवल पे ना हो, मतलब बहुत ज्यादा सैनिक की देहांत ना हो, तो पेट्रोल पंप या गैस के स्टेशन, जो गैस, एलपीजी गैस का एक तरीके से अगर हम बोलें एजेंसी, तो वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये अगर ये अप्लाई करेंगे तो इन्हें ही मिल जाएगा, ये क्राइटेरिया है, मतलब कोई आम आदमी भी अप्लाई करता है और ये अप्लाई करते हैं तो इनको ये बेनिफिट मिल जाती है। तो इस वीडियो में हमने मोटा मोटी यही समझा कि यहाँ कैश बेनिफिट ज्यादा था, मतलब जो डिकीज्ड सैनिक हैं उनके परिवारों को, बट यहाँ पे जो है वो एक सस्टेनेंस के लिए, एक लाइवलीहुड के लिए कुछ जरूरी चीजें दी गई हैं, पैसे भी दिए गए हैं, आर्थिक मदद भी दी गई है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। सरकार ने जब ये लॉन्च किया था अग्निवीर स्कीम, उसी समय कहा था कि जो डिफेंस का बजट है, मतलब मान लो भारत सरकार के सैन्य बजट अगर 100 रुपए थी तो उसमें 50 रुपए सिर्फ पेंशन फंड में चला जाता था। जो लोग रिटायर हुए उनको डेफिनेटली पेंशन दिया जाएगा, और पेंशन वाले लोग जो होते हैं, चूंकि पेंशन आती रहती है तो काफी हेल्दी लिविंग रहता है, जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक जीते हैं। तो वो बजट का बहुत सारा हिस्सा जब जा रहा था, इस वजह से ये लाया गया था। दूसरी इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट है कि हमारे सेना में एजिंग एक बड़ा प्रॉब्लम था, इसको भी डील करने। एजिंग मतलब जो जवान है वो एक्चुअली जवान है लेकिन एज उनकी 40 से अबव है, 40 से अबव है, तो ये थोड़ा एक बैटल फील्ड के लिए एक दिक्कत पैदा कर रही थी, क्योंकि हमें जिससे लड़ना है उसके लिए दो फ्रंट हमारा तैयार रखना होगा। तो ये सारी चीजें थी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इसमें क्या समझ में आया, किस में ज्यादा बेनिफिट है। पेंशन तो नहीं मिल रही है इसमें, लेकिन बेनिफिट्स के मामले में आपके क्या सुझाव है जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच।